नमस्कार, समय नाम है आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। मध्य प्रदेश हो या पूरा इंडिया हो, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा मंदिर होता है जो बहुत ज़्यादा चमत्कारी होता है और उसकी अलग ही विशेषताएं होती है, अलग ही मान्यताएं होती हैं। लेकिन आज हम मौजूद हैं इंदौर के भूतनाथ मंदिर में, जहाँ पर कहा जाता है कि सिगरेट चढ़ाने से आपकी जो मन्नत है वो पूरी होती है। और कहा यह भी जाता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अगर बीमारी से ग्रसित हो तो यहाँ से स्वस्थ होके जाता है। यहाँ पर पानी दिया जाता है, बहुत सारी यहाँ पर मान्यताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं रहस्यमय भी हैं। तो चलिए भूतनाथ बाबा के आपको दर्शन भी कराते हैं और यहाँ पर लोगों से भी जानेंगे कि आखिरकार यहाँ की मान्यताएं जो हैं, इन मान्यताओं में कितनी सच्चाई है। तो अभी हम बाबा भूतनाथ के मंदिर में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबा विराजमान हैं। तो अब यहाँ पर हम जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पे जो सिगरेट जलाई जाती है, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर सिगरेट जलाई जा रही है। लोग यहाँ पर सिगरेट जलाकर अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारी बॉटल्स भी आपको मिनरल वाटर की जो बॉटल्स होती है वो रखी हुई आपको दिख जाएंगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार इसका रहस्य क्या है और आखिरकार यहाँ पर ये जो सिगरेट है वो क्यों जलाई जाती है। ये प्रथा जो है कब से शुरू हुई, और जहाँ पर हर मंदिर में अगरबत्ती जलाया जाता है, लेकिन ये एक अनोखी प्रथा है जहाँ पर सिगरेट जलाकर बाबा को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है, मन्नत मांगी जाती है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर कोई पंडित नहीं होते हैं। यहाँ पर संस्था के लोग ही पूरा कार्यभार संभालते हैं। तो उनसे हम बात करते हैं। जी, आपका नाम? जय श्री महाकाल, बाबा भूतनाथ मंडली। तो कब से आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं? यहाँ पर हम करीब 6 साल से करें। 6 साल से जी। जिस तरीके से यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बॉटल्स रखी हुई, ये बॉटल्स क्यों रखी हुई हैं? ये बीमारियों के लिए जल दिया जाता है बाबा पे से उतार के, और इससे कई बीमारियों का इलाज होता है। कैंसर, पैरालाइज, गठान, किडनी, अन्य बीमारी जो भी है सब ठीक होती है बाबा की कृपा से। जी, ये मंदिर लगभग कितना पुराना है? ये तो बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। हमारे बाप दादाओं को भी पता नहीं होगा, इतना पुराना मंदिर है ये। मंदिर के इतिहास क्या है? ये जो भी है, बाबा को सिगरेट के माध्यम से जो अर्जी लगाते हैं, है ना, इससे बाबा की कृपा से उनकी बीमारियां सब दूर होती है, संतान की प्राप्ति होती है, कैंसर, पैरालाइज, लकवा जो भी है ठीक होता है। बस यही प्रथा है यहाँ की। सिगरेट जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? ये तो पहले है, अति प्राचीन है, अपने यानी बड़े बुजुर्ग लगाते थे तब से ही चल रहा है। जय श्री महाकाल। पुराने समय में बाबा यहाँ भ्रमण करते थे। यहाँ से रोड के ऊपर एक भैरू महाराज जी का मंदिर है। रात्रि के समय 12 से 2 के बीच में बाबा की सवारी प्रतिदिन यहाँ से वहाँ जाती थी। और हमारे पूर्वज बताते हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों को पहले बाबा ने दर्शन भी दिए। पहले बाबा किसी से बीड़ी मांग लेते थे, या कोई बैंड यहाँ से गुजरती थी तो उसको डिस्टर्ब करते थे कि बजाओ, नहीं बजाते थे तो उनको परेशान भी करते थे। अभी कुछ सालों से बाबा यहाँ प्रतिमा में यहाँ विराजमान हो गए। अभी 2-3 साल से जो काम हो रहे हैं, ये पुराने समय में शमशान हुआ करता था। पीछे पक्का शमशान था, आगे बच्चों का शमशान था। ये शमशान के भैरू हैं। अभी हम वर्तमान में शमशान के अंदर बैठे हुए हैं। जी, तो ये मंदिर कितना पुराना है? ये कम से कम 200 से 250 साल पुराना है। जी, लेकिन प्रतिमा कब स्थापित हुई? जैसे कि आपने बताया कि पहले यहाँ पे शमशान था। ये शमशान था, यहाँ पे मंदिर वगैरह नहीं थे। जी। ये सन 80 की बात है, जब यहाँ पे सिर्फ झाड़ के नीचे बैठे हुए थे। ये गर्भगृह भी बना हुआ नहीं था। यहाँ आसपास बबूल के पेड़ वगैरह थे। ये पीछे की साइड जो कोल्ड स्टोर का निर्माण हुआ, उस समय ये सुबह जुड़ाई करते थे और शाम को ढल जाती थी। तो उन्हें किसी जानकार व्यक्ति ने बताया था कि वहाँ देव स्थान है, पहले उनकी छत बनाओ, फिर आपके निर्माण कार्य आगे होंगे। तब उस समय ये गर्भगृह उन्होंने बनाया था सन 90 में। लेकिन यहाँ की जो प्रथा है कि यहाँ पर कोई पंडित नहीं है। पंडित इसीलिए नहीं रखे मैडम। पंडित जहाँ भी हम मंदिर में देखते हैं, पंडित स्वयं अपना काम देखते हैं, जनता का काम नहीं देखते हैं, इसीलिए हमने यहाँ किसी पंडित को व्यक्ति विशेष नहीं रखा है। आपकी संस्था यहाँ पर कब से काम करती है?
हमारी संस्था यहाँ पिछले 5 सालों से। तो अभी हम यहाँ पर कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि मंदिर में कितनी भीड़ है, लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आते जा रहे हैं। तो इनसे यहाँ पर देख सकते हैं महिलाएं बैठी हुई हैं, इनसे हम बात करते हैं आखिरकार क्या सच में जो बताया जा रहा है कि बीमारियाँ यहाँ पर ठीक हो जाती हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आपका नाम? ममता। कब से आ रहे हैं आप इस मंदिर में? 2 बार आए। 2 बार आए। हाँ। क्या मन्नत रही है आपकी? मैं तो ऐसे ही आई हूँ, अभी कोई मन्नत नहीं करी मैंने। जैसे कि यहाँ पर बताया जाता है कि जो बीमार लोग होते हैं ठीक हो जाते हैं। हाँ, हो जाता है ना, अपनी मनोकामना पूरी हो जाती है यहाँ पे। आप यहाँ पर कब से आ रही हैं? मैं तो पहली बार ही आई हूँ। तो यहाँ पर कोई मन्नत लेकर आए हैं आप? हाँ, अभी तो दर्शन करना है जी। आप लोग सभी साथ में? हाँ, एक साथ में आए हैं। हम पंचकोशी गए थे। हाँ, पंचकोशी गए थे वहाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं जो हैं दर्शन करने के लिए आई हैं। तो और भी लोगों से हम जानते हैं कि आखिरकार यहाँ की जो मान्यता है वो किस तरीके से लोगों की मान्यताएं और मन्नत जो है वो पूरे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग शादी का कार्ड लेकर भी आए हैं। जी, आप कहाँ से आई हैं? ये शादी का कार्ड आप बाबा को न्योता देने के लिए आई हूँ। कब से आ रही हैं इस मंदिर में? पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हैं। तो इस मंदिर के बारे में कैसे पता चला आपको? वीडियो देखते रहते हैं मोबाइल पे। वीडियो देख कर आप यहाँ पर आए हैं। जी, कोई मन्नत लेकर आप यहाँ पर आए हैं? मेरी बेटी के ना वो शादी है 22 नवंबर की, तो उसके दाने बहुत सारे हो गए तो रो रही थी। तो कह रही मम्मी आप कार्ड लेके जाओ, बाबा को निमंत्रण दे के आओ। यहाँ पर जैसे कि बताया जाता है कि जिनकी संतान नहीं होती यहाँ पर गोद भराई होती है और उनकी संतान भी हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक महिला भी आई हुई है, अपने बच्चे के साथ आई हुई है। यहाँ पर आप कब से आ रही हैं? हमें कम से कम 1 साल हो गया है। किस मन्नत से आए थे आप? हम बेटी के लिए आए थे। हो गई बेटी आपकी? जी। कितने दिनों में आपकी मन्नत पूरी हुई? 1 महीने में। 1 महीने जी। क्या दिया गया था आपको ऐसा कुछ? यहाँ से कुछ नहीं दिया गया था, बस हमें एक फल दिया था खाने के लिए, मिठाई दी थी और हमने बस मन्नत मांगी थी। तो इस मंदिर की जो महिमा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मतलब हम यहाँ आए थे, सबका सुना था हमने और हम आए थे और 1 महीने में हमारी मन्नत भी पूरी हुई। किसने बताया था आपको? हमने मतलब कि सोशल मीडिया के थ्रू ही जाना था यहाँ पे। मैं पैरालाइस के लिए मेरे भैया के साले को लेके आई थी और 2 बार वो आए जबलपुर से, उनको बहुत आराम हुआ है। और अभी एक दादा को लेके आई हूँ मैं। तो क्या आप दवाई वगैरह दे रहे हैं या दवाई कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं दे रहे, खाली बाबा का पानी पिला रहे। पानी से रिलीफ? पानी से अभी आराम है। और अभी वो हमारे एक रिलेशन के दादा हैं, उनको भी मैंने बताया था, तो अब मैं ही उनको लेके आई हूँ। अच्छा, कहाँ है वो दादा? वो दादा उधर जी। स्वास्थ्य की परेशानी है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर कैंसर की बीमारी से भी ठीक हो रहे हैं। कहा जाता है कि चमत्कार कहीं ना कहीं होता है और भगवान की जो कृपा है वो बिल्कुल लोगों पर होती है। जैसा कि आप खुद सुन सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कैंसर की बीमारी से ठीक हो गए हैं, लकवे की बीमारी से ठीक हो गए, टीबी तक ठीक हो गया, जिनकी संतान नहीं हो रही थी, यहाँ पर आने से उनकी संतान भी हो गई है। बाबा की कृपा जो है बहुत ही असीम बताई जा रही है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि कैंसर पेशेंट भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनका सच में कैंसर ठीक हुआ है कि नहीं ठीक हुआ है। जी, आपका नाम? सुनीता। यहाँ कब से आ रहे हैं आप? 3 बार आ गए यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम थी आपको? कैंसर की प्रॉब्लम थी। कैंसर की प्रॉब्लम थी, दवाई चल रही थी आपकी? दवाई नहीं चल रही थी। अभी कैसे हैं आप? ठीक है, जल्द से ठीक है, जल्द ले जाते हैं। 3री बार आ गए। 3री बार आ रहे हैं। पहले और अब में क्या बताया? आराम है पहले से। पहले से ठीक है। जी। तो यहाँ पर जैसा कि आप सुन सकते हैं कि जो लोग हैं, कुछ लोग कैंसर से ठीक हुए हैं, कुछ लोग टीबी से ठीक हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं कंटिन्यू यहाँ पर आ रहे हैं और बाबा की जो कृपा बताई जा रही है बहुत ही असीम बताई जा रही है। जय श्री महाकाल, जय बाबा भूतनाथ। मैं बाबा भूतनाथ मंदिर 12-13 साल का जब से आ रहा हूँ
और बाबा भूतनाथ की कृपा और बाबा महाकाल की कृपा सभी भक्तों के ऊपर बनी। प्रतिदिन यहाँ 5,000 10,000 लोग दर्शन करते हैं। संडे के दिन उससे ज़्यादा लोग भक्त आते हैं यहाँ। विशेषकर कैंसर, लकवा, टीबी, जिन माता बहनों को संतान नहीं है, ऐसी कृपा हुई है बाबा भूतनाथ, बाबा महाकाल की कि सभी के यहाँ कहीं ना कहीं बाबा की कृपा है। कैंसर में आराम है, लकवे में आराम है, टीबी में आराम है। यहाँ देश विदेश से भी भक्त आ रहे हैं, मॉरिशस से भी आए हैं, कनाडा भी जल पहुँचाया, उनमें भी कैंसर का आराम है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा मान सकते हैं कि जहाँ विज्ञान परेशान है वहाँ भगवान काम कर रहा है। और कैंसर की ऐसी रिपोर्टें हैं जिनको डॉक्टर ने बोल दिया आप घर ले जाओ और वो लोग पूरे स्वस्थ हुए। मेरे पास प्रमाण भी है और उन लोगों से मैं आपकी बात भी करा सकता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में चमत्कार को नमस्कार है। तो बाबा भूतनाथ के मंदिर चमत्कार को नमस्कार है। यहाँ 10 साल 15 साल 20 साल से संतान है, उनके यहाँ संतान भी हुई है, कैंसर भी ठीक हुआ है, लकवा भी ठीक हुआ है। पानी दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है? देखो ये तो बाबा के भाव है, अब उसमें बाबा ने क्या सद्बुद्धि दी और कैसे क्या हुआ। बाबा के ऊपर से 11 ऊपर, जैसे कैंसर और लकवा वाले को बाबा के ऊपर से 11 बार जल उतारा जाता है और फिर जल दिया जाता है। तो ये कितने दिन के लिए दिया जाता है? ये 21 दिन बाद वापस मंदिर आना रहता है और वापस यहाँ से जल कंटिन्यू लगातार पीना जब तक आपकी बीमारी ख़त्म ना हो। कहीं ना कहीं जैसे कैंसर है उनको पहली बार में 10% 15% आराम, दूसरी बार में 30 से 40%। ऐसे भी लोग भी थे जिनका कैंसर में खाना पीना बंद हो गया था, बाबा भूतनाथ के जल से वो खाना पीना चालू हो गया और वो लोग स्वस्थ है आज। जी, एक बॉटल 21 दिन कैसे चलेगी? उसमें रिफ़िल करते जाओ ना पानी को। एक गिलास पिया, एक गिलास वापस डाला, एक गिलास पिया, एक गिलास वापस डाला। तो ये जैसे कि यहाँ पर सिगरेट चढ़ाई जाती है, सिगरेट क्यों चढ़ाई जाती है? भैरव जी है, प्राचीन काल से चलती आ रही है। जैसे काल भैरव शमशान में उज्जैन में विराजमान है, वहाँ दारू का भोग लगता है। ये भी भैरव ही है। देखो पुरानी जो रूढ़ी पद्धति चली आ रही है, जैसे पुराने पूर्वज करता है वैसी प्रकार से हम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा चेंज आता है तो हम तो नहीं कर सकते, पर कहीं ना कहीं जो चलता है आराम चला रहे हैं उसको। यहाँ पर एक रास्ता हुआ करता था, वो रास्ता भी बंद हो गया है? रास्ता बंद है, अभी भी बंद है। हमने प्रशासन से, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, EOW, ED सब जगह हमने इसका आवेदन दे रखे हैं, पर अभी तक कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई। कलेक्टर साहब से हमने एक बार धरना प्रदर्शन भी करा, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि प्रशासन और जो संजय व्यापारी है, जो संजय अग्रवाल है, जो नखराली ढाणी के मालिक है और व्यापारी है इंदौर शहर के, कहीं ना कहीं उनका प्रभाव ज़्यादा है। या तो पैसे का प्रभाव के कारण काम नहीं हो पा रहा, या राजनीतिक दबाव के कारण अधिकारी ये काम नहीं कर रहे हैं। क्या रीज़न बताया गया है रास्ता बंद करने? देखो, और ये 682 683 शासकीय तालाब की ज़मीन हुआ करती थी और आज भी राजस्व रिकॉर्ड में तालाब भंडारण के नाम से दर्ज है। 683 और 682 भू राजस्व विभाग, 1925-26 मिसेल बंदोबस्त, फिर 58-59 मिसेल बंदोबस्त, 71-72 मिसेल बंदोबस्त। उसके बाद 91-92 में शासकीय भूमि तालाब भंडारण की भूमि इनके नाम से कैसे हो गई? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि तालाब की ज़मीन है और तालाब की ज़मीन कभी किसी के नाम नहीं हुई है। तो ऐसे कौन से दस्तावेज पेश करें माननीय संजय अग्रवाल ने, जो इसकी ज़मीन इसके नाम पे हो गई, शासन की ज़मीन। अगर ऐसे ज़मीन शासन के नाम से होती तो हमारे नाम भी करा दी। यहाँ RI पटवारी, RI पठान साहब और पटवारी गौरव यादव और सुजय जैन, मैं नाम दर्ज बोल रहा हूँ, इन लोगों ने ऐसे पंचनामे बनाए जिस पे हमारे दस्तावेज ने हमारे नाम लिखे पर हमारी साइन नहीं है। और वह प्रमाणित कैसे कर दिया इनने कि यहाँ ज़मीन 682 नंबर पर आने का रास्ता नहीं है। मैं आपसे ही पूछता हूँ, जब 683 तालाब है, 682 उसकी पाल है, तो इस पाल पर आने का तो रास्ता होगा। ये सुजय जैन पटवारी, RI पठान, इन दोनों ने पंचनामे में लिखा है कि इस पाल पे आने का कोई रास्ता नहीं है। तो मैं तो कलेक्टर साहब या जो भी राजस्व विभाग देखते उनसे पहले बोलूँगा, इन दोनों से अधिकारियों से पूछा जाए, RI और पटवारी से, कि इस पाल पर आने का रास्ता नहीं है तो हम हेलीकॉप्टर दिलवा दें, हम हेलीकॉप्टर से आ जाएंगे। और जो मंदिर है बाबा भूतनाथ का मंदिर है, 682 नंबर की पाल पर दर्ज है और पुराने टाइम से तालाब की पाल हुआ करती थी। संजय अग्रवाल ने पटवारी, RI और तहसीलदार की 60 गांठ से इस मंदिर को 682 पे उठाकर 654 नंबर खसरा पे कर दिया। 654/2/3 654/2/3 पे रजवाड़ी पैलेस है। रजवाड़ी पैलेस की 2006 में TNC हुई थी। हमने SDM साहब के यहाँ केस भी लगाया। 2006 में जब TNC हुई थी, उस TNC डाइवर्शन फील्ड बुक में यह मंदिर कहीं भी दर्ज नहीं है। अगर TNC डाइवर्शन हुआ था तो उस TNC डाइवर्शन में मंदिर का जिक्र होना था। लोगों को कितनी समस्या आ रही है यहाँ पे? बहुत समस्या आ रही। बारिश के टाइम में तकरीबन यहाँ 400-500 लोग गिरे रास्ते की वजह से। और जो अभी रास्ता वर्तमान में चालू वो निजी रास्ता है, हम उस पर कुछ भी नहीं बोल सकते। संजय अग्रवाल की ज़मीन में से आ रहे हैं हम, तो रास्ते में प्रॉब्लम ना तो हम उसमें भराव करा सकते हैं, ना रोड बनवा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इनने एक तरफा कार्रवाई 107/16 की कभी कार्रवाई नहीं होती, एक तरफा कार्रवाई। संजय अग्रवाल ने एक तरफा कार्रवाई रऊ थाने से करवाई,
बावनिया जी हेड साहब, उनने हमारे ऊपर 107/16 की कार्रवाई एक तरफा कार्रवाई करी है। यहाँ की कोई पार्षद वगैरह हैं? सब निष्क्रिय है। हमने क्षेत्रीय विधायक मधु वर्मा जी से बात करी थी इस विषय पे, उनने भी कोई इसको संज्ञान में लेते हुए भी इस मामले पे कुछ भी कोई टिप्पणी नहीं करी और 107/16 की कार्रवाई आज भी हमारे ऊपर पंजीकृत है। तो क्या मंदिर का रास्ता तो रोक ही रखा है ना, निजी भूमि में सब हम मंदिर का रास्ता थोड़ी बता सकते हैं, जो रास्ता बने बंद ही है। और अगर इसके बाद भी अगर हमारे ऊपर या मंदिर के ऊपर कुछ भी चीज़ें होती है या कल से कोई हमला या जो भी हो, WXYZ इनने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए, संजय अग्रवाल बड़ा आदमी, नो डाउट वो कुछ भी करा सकता है, तो इसका जिम्मेदार स्वयं संजय अग्रवाल और उसकी टीम रहेगी। तो यहाँ पर हम और लोगों से बात करेंगे, जैसा कि जिक्र किया गया है कि यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो ठीक होते हैं, तो उसमें से एक पेशेंट जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं अपनी रिपोर्ट के साथ में, तो उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वो कब से आए हैं। आपका नाम? सुरेश तायडे। कहाँ से हैं आप? राजेंद्र नगर से। कब से आ रहे हैं आप? 3 महीने से। जैसे कि आप, मैं देख पा रही हूँ आपके हाथ में रिपोर्ट है, किस चीज़ की रिपोर्ट? ये TB की रिपोर्ट है। किसको हुआ था? मुझे हुआ था। तो कैसा है अभी आपका TB? अभी पूरा नॉर्मल है। नॉर्मल हो गया है? यहीं से ठीक हुआ? यहीं से ठीक हुआ। यहाँ से क्या दिया गया था? जल दिया गया था। जल दिया गया था। कितने दिन पिया आपने? 2 महीने तक पिया। 2 महीने तक पूरा? दवाइयाँ भी ले रहे थे आप? नहीं ले रहे थे। नहीं, दवाई नहीं ले रहे थे, खाली जल ही ले रहा था। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि लोग यहाँ पर जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। अभी हमने बाबा के चमत्कारों के बारे में जाना कि यहाँ पर कोई भी जो बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है, भले कितनी ही बड़ी बीमारी हो। और यहाँ पर आपको रिपोर्ट भी हमने दिखाया कि किस तरीके से लोगों की TB भी ठीक हो गई है। तो ऐसी स्टोरी लगातार हम आप तक लेकर आते रहेंगे। कैमरामैन टोनी के साथ मैं ज्योति तिवारी, समय नाउ इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।